हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट डिस्कस किया था एंड हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। नाउ हम फिर से और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड। आज हम उसमें कैसे हम एक कैश बुक बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर शेयर कैपिटल, वो डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 20,000 shares, 5% preference shares of rupees 10 each and 30,000 equity shares of rupees 10 each. The company issued 10,000 preference shares and 15,000 equity shares for public subscription. Calls on shares were made as under. हमें दे रखा है इक्विटी शेयर्स पर, प्रीफरेंस शेयर्स पर इतने अमाउंट रिसीव करने हैं। ऑल दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, ये सभी शेयर्स फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं। ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स एंड ऑन 200 प्रीफरेंस शेयर्स। रिकॉर्ड दीज transactions in the journal. You are also required to prepare the cash book and balance sheet. Now let's start the question with our working. सबसे पहले हम वर्किंग बनाएंगे छोटी सी। हमारी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख, रुपीज़ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 प्रीफरेंस शेयर्स, जिसमें प्रीफरेंस शेयर्स 20,000 है एंड कितने के हैं, 10 रुपीज़ ईच। सिमिलरली इक्विटी शेयर्स 30,000 ऑफ 10 ईच। तो ये कितना हो गया, 2 lakhs और ये 3 lakhs। The company issued 10,000 preference shares and 15,000 equity shares for public subscription. अब इनमें से कितने, इसमें से कंपनी ने दिए हैं issued 10,000 एंड इसमें से कंपनी ने इशूड करे हैं 15,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अब ये अमाउंट हमें मिला है। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम जनरल एंट्रीज करते हैं। हमने वर्किंग कर ली है अपनी। नाउ जनरल एंट्रीज, सबसे पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, 2 रुपीज़ इस पे एंड 2 रुपीज़ इस पर। नाउ आवर फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितने पे रिसीव हुआ है, हमें कितने, देखिए द कंपनी इशूड 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स एंड 15,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है कि कंपनी ने कितने एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं, तो जितने इशू किए हैं हम उतनों को ही मानेंगे कि इतने ही एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं। कितनी? 10,000 शेयर्स इसकी और 15,000 इक्विटी शेयर्स की। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कम इशू किया था लेकिन ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आ गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 10,000 प्रीफरेंस शेयर और 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो उतना ही मनी रिसीव किया है। तो हम कितने से एंट्री करेंगे इसकी? बैंक में कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 एंड 15,000 इंटू 2, 20 प्लस ये कितना हो गया? 20,000 एंड 30,000, तो 50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना? इक्विटी शेयर 15 इंटू 2, 30,000 एंड इस पर 20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर सेकंड, इस मनी को अब कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमको? अपनी तिजोरी में, इक्विटी शेयर कैपिटल में एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 30,000 एंड 20,000, 30,000 20,000। नाउ अब क्या ड्यू हो रही है हमारी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हम क्या करते हैं? ये क्या है? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नाउ थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से ड्यू हो जाएगी ये? 3 and 3। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 15,000 इशू किए हैं इतने, एंड इनटू कितने अमाउंट से? 3, एंड प्रेफरेंस शेयर्स ये हो जाएगी 45,000 एंड ये 10,000 इंटू 3, 30,000। तो टोटल कितना हो गया है? 45,000 एंड 30,000, 45,000 एंड 30,000। नाउ अब किस पे आ रहा है? अब हम इसको रिसीव करेंगे। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो गई ये? 75,000, 45,000 एंड 30,000। ये थी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड बीइंग allotment money received। Now इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई हमको एंड अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई ड्यू करने के बाद।
नाउ थर्ड वन, अब क्या ड्यू हो गई हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। क्या एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से है ये, 15,000 इंटू 2.5, ऐसी प्रीफरेंस शेयर्स पर 10,000 इंटू 2.5, कितना हो जाएगा हमारा, 15,000 इंटू 2.5, 37500 एंड दिस इज 25,000, तो 37,500 एंड 25,000। इस पे भी हमने पूरा मनी रिसीव करा है, तो क्या है कि एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू, इसको जो हमने डेबिट किया था इसको क्या करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे, टू प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 37,500 प्लस 25,000, 62,500, 37,500 25,000, ठीक है। ये की थी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू एंड दिस वन being amount received on first call. Now लास्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसको ड्यू करेंगे अब हम, सेकेंड इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, ये 15,000 एंड ये 10,000 इंटू 2.5 सेम अमाउंट। ड्यू हम पूरे से करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है शुरू में जब हम ड्यू कर रहे हैं कि कब कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, बाद में पता चलता है कि इतने में हमारी कॉल नहीं आएगी इतने शेयर्स पर, इंटू 2.5 वही 37,500 एंड 25,000, कितने हो गया, वही 37,500 एंड 25,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल दी शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड, पूरे सब्सक्राइब हो चुके हैं जितने हमने इशू किए थे, 10,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, 15,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स एंड 200 प्रेफरेंस शेयर्स वर नॉट रिसीव्ड। इसकी हम वर्किंग बनाते हैं, इसकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, कितने शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई, 100 पे, इक्विटी फाइनल इक्विटी कॉल कितने की थी, 100 शेयर्स पर, कितने अमाउंट से, 2.5 एंड प्रेफरेंस कॉल ये कैन नॉट रिसीव्ड,
200 इंटू 2.5 कितना हो गया ये? 250 रुपये इस पे नहीं मिले और 500 रुपये इस पे नहीं मिले। तो जब हम अब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी ये? अब देखो कितने से होगी। हमें कितने रिसीव करने थे? हमें इस पे 37,500 और 25,000 रिसीव करने थे। ठीक है, इतने अमाउंट से रिसीव करना था। अब इस पे क्या है? इक्विटी कॉल पे 37,500 में से 250 रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो टोटल कितना रिसीव हुआ? 37,250। प्रीफरेंस कॉल पर कितना रिसीव करना था? 25,000, लेकिन 500 नहीं मिल पाया, तो 25,000 माइनस 500 24,500 इतना अमाउंट रिसीव हुआ है हमें। तो कितने से होगी हमारी एंट्री? 37,250 प्लस 24,500 61,750 37,250 और 24,500 being amount received on second and final call except 100 and 200 shares. Now our next entry is calls in arrears account debit to, हमने इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितने से डेबिट किया था? 37,500 से। अभी कितने से क्रेडिट किया है हमने? केवल अभी 37,250। बाकी अभी कितने अमाउंट से और करना पड़ेगा? जितने से कॉल्स इन एरियर्स ड्यू है टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। हम चाहते तो इसमें भी कंबाइन कर सकते थे, लेकिन मैंने ये अलग कर दिया है। टू प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने से हो गई है? 250 और 500 750। टू इक्विटी ये क्या हो गया? 250। इक्विटी कितने से ड्यू था? 250 एंड ये 500 से। अगर हम इसकी कंबाइन एंट्री करते, कंबाइन एंट्री कितने कैसे होती है इसकी? इन दोनों की कंबाइन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल। कितने अमाउंट से? ये हमने 61,750 61,750 एंड 750। ये कितने से था? 37,250 एंड प्लस 250 37,500। ये 24,500 प्लस 500 25,000। ठीक है, तो हम इसको कंबाइंड, ये हमारी कंबाइंड एंट्री है और ये हमने बाइफरकेट की है। इसमें हम कैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो हमने जितने अमाउंट से इसको इक्विटी शेयर सेकंड कॉल को हमने 37,500 से डेबिट किया था और इसको 25,000 से, तो हमने क्रेडिट भी कितने से किया है? 37,500 से और 25,000 से। 61,750 हमको मिला है, रिसीव हुआ है, और 750 अभी कॉल्स इन एरियर्स है, हमें अभी लेना बाकी है। नाउ
अब हम बनाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में मांगा है, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो हम अपनी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हम इसमें से स्पीड से क्या करेंगे, इसको एंट्री पोस्ट कर देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक में क्या जा रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000, टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन 20,000। सिमिलरली टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 45,000, टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट 30,000। Similarly, to equity first call, to equity share first call 6250, to preference share first call 37,500 and 25,000. Similarly, to share second call, to equity share second call, to preference share second call 37,250 and 24,500। इतना हमें रिसीव हुआ है। अब हम इसका सबका टोटल कर लेंगे। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 तो क्या आ गया, बाय बैलेंस CD 249250। नाउ अब क्वेश्चन हमसे क्या मांगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ क्या आएगी हमारी, शेयर कैपिटल, और दूसरी तरफ क्या आएगी, एसेट, क्योंकि कैश आया है हमारे पास। तो ये क्या है, बैलेंस शीट ऑफ किसकी है, यूनिक पिक्चर्स एज ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल कितने से अमाउंट से आएगा ये, अब देखो हमने कितने शेयर कैपिटल। अब इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स, ये क्या होता है, हमारे एनेक्सर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, शेयर कैपिटल फर्स्ट, जो हमने एक्चुअल में शेयर कैपिटल इशू की है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी हमने ऑथराइज थी, हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 20,000 इक्विटी प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ऑथराइज थी ना हमारे पास, 20,000 एंड 30,000। तो कितने अमाउंट्स हो गई है, 3 lakhs एंड ये 2 lakhs, 5 lakhs की हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगी। सेकंड, हमारे पास क्या हमने किया, इशूड की कैपिटल। 30,000 के 30,000 शेयर्स थोड़ा ना हमने इशू कर दिए, हमने इसमें से कितने किए हैं, 15,000 और इसमें से 10,000। तो इशूड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी, 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने अमाउंट्स हो गई है, 1,50,000 एंड 1 lakh, 2,50,000। अब देखो लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूरा का पूरा 15,000 के 15,000 और 10,000 के 10,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब जो सब्सक्राइब कितना किया है पूरे कर लिए 15,000 के 15,000 और 10,000 के 10,000, लेकिन जो पूरे पेड हुए हैं वो कितने हैं इक्विटी शेयर्स पर 1/4। देखो हमारे कितने थे, हमें 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला इक्विटी शेयर्स पे, जबकि हमारे कितने थे 15,000 इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स जो थे उस पर से 100 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले, तो कितने हो गए 15,000 माइनस 100 कितने हो गए 14,900। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितने हो गए 14,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 1,49,000। और उस पर हमें 200 शेयर्स तो नहीं मिले 200 शेयर्स पर, जबकि हमने कितने इशू किए थे 10,000 इशू किए थे प्रेफरेंस शेयर्स, और 200 पे हमें पैसे नहीं मिले। तो कितने पे मिले बल्कि टोटल मिला 98 कितने पे मिले 9800 पर। तो 9800 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 98,000 2,47,000 एंड सब्सक्राइब तो हैं लेकिन पूरा पैसा पे नहीं किया, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 100। अब देखो 14,900 और प्लस 100 कितने हो जाएंगे पूरे 15,000। 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड दूसरा कितने 200 इक्विटी प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 1,000 इस पे नहीं मिले हमको, इसमें से कॉल्स इन एरियर्स हटाना रह गया। तो ये 1,000 हुआ है हमारा माइनस लेस कॉल्स इन एरियर्स कितने से ये 250 से, तो कितना हो गया 750 एंड 200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितने से 2,000 रिसीव करने थे, जिसमें से हमें 200 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले 2.5 रुपये लेस कॉल्स इन एरियर्स 200 पे हमें 250 नहीं मिले, कितना हो गया 200 पे हमें 2.5 रुपये नहीं मिले 500 हो गए तो 500, तो कितना हो गई ये 1,500। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना है सब्सक्राइब कितनी है हमारी टोटल 247,000 प्लस 750 प्लस 1,500 24,9,250 जितना हमें एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ है, जो हमने अपनी कैश बुक में भी निकाला 24,9,250। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इस अमाउंट को। तो जो हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई 24,9,250। तो शेयर कैपिटल हमारी हो गई है ऑथराइज्ड ए नंबर पर 24,9,250 एंड एसेट्स में क्या हो गया हमारा करंट एसेट्स, क्योंकि कैश क्या है हमारा करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से 24,9,250। तो ये हमारा बैलेंस शीट का
liability side and this is asset side. ये हमारी शेयर कैपिटल थी और ये था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहला हमारा हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन उसमें शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसी एसेट्स में हेडिंग, मेन हेडिंग है हमारी एसेट्स, उसमें जो सब हेडिंग है वो हमारी करंट एसेट्स एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने अमाउंट से। तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।